नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले कहा था कि मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई बोनस प्रोवाइड करूंगा। तो आज भी एक बोनस है। आज का बोनस एंड में ना करके क्लास के बीच में आएगा, थोड़ी देर के बाद ही आज का बोनस आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसको कंटिन्यू वॉच करना। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग नए हैं, आज पहली बार मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि हमारी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की सेकेंड क्लास चल रही है। ठीक है, तो पहले आप मेरी पहली क्लास को देखिए, और पॉसिबल हो तो इससे भी पहले आप सिंपल इंटरेस्ट की 5 क्लासेज, उन पांचों क्लासेज को पूरा देखिए। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि हम किस मेथड को फॉलो करने वाले हैं और किस तरीके से हम अपनी स्टडी को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इससे पहली क्लास मैंने आपको बताया था कि मैं सीआई के अंदर किस मेथड को फॉलो करूंगा। कुछ बातें मैंने आपको उसमें बता दी थी। आज हम कुछ और नई बातें सीखते हैं। ठीक है, लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं। इसके प्रैक्टिस के लिए एक बार दोबारा मैं इसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नई चीज सीखेंगे। इसमें भी हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, इसमें भी हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, सीरीज का थर्ड क्वेश्चन, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2 ही क्वेश्चन किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है, विद एग्जांपल बताया किस मेथड को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब जैसे अगर 1/6 दिया हुआ तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 7/6। फिर आगे इसकी डेल्टा निकालनी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये निकालना आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो इसको आप देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 10% की दर से 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते तो मूलधन। देखो, कुछ नहीं करना। 10% दिया हुआ है, देखिए 10%। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो 10% गिवन है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। निकालना भी सिखाया था, ये तो इजी, तब आपको पता भी है। ये अगर ये देते 8 से 1/4 तो कैसे निकालोगे? आपको मैंने निकालना बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और इसको देखिए और सीखिए इसको एक बार। ठीक है, देखो 1/10 आ गया। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो 3 साल के बाद का है। ठीक है, सॉरी, इसको नहीं कहते फ्रैक्शन वैल्यू, इसको कहते हैं, ये बन जाएगा 11/10, इसको कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अभी देखो क्या कह रहा है, 3 साल के बाद कह रहा है 3 साल, 2 साल का कहे तो उसके स्क्वायर कर दो दोनों को, 3 साल का कहे तो क्यूब कर दो। ठीक है, अब ये कैसे निकाला? नीचे वाले को इसमें जोड़ दिया ऊपर से। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ दिया तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ गई, नीचे छोटी वैल्यू। हमेशा ऊपर वाले हमेशा अमाउंट होती है यानी कि मिश्रधन, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो तो इसका क्यूब कर देते हैं। 11 का क्यूब बताओ क्या होता है? ये होता है 1331 अपॉन 10 का क्यूब होता है 1000। पता है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। देखो हमेशा हमेशा अमाउंट ज्यादा होगा, मिश्रधन हमेशा मूलधन से ज्यादा ही होता है। ऊपर मिश्रधन आएगा, नीचे मूलधन। देखो ज्यादा आ रहा है ना, मतलब हम सही चल रहे हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हमारी कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रही है। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, कितना डिफरेंस आ रहा है? 331 का डिफरेंस। ये क्या होती है? मिश्रधन और मूलधन के बीच की जो अंतर होती है वो क्या होती है? ब्याज होती है। और कौन सा ब्याज होती है वो? यहाँ पर है ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये सीआई। इसके बीच में ये जो सीआई है ये 331 का है। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रही है। इसके सीआई के रूप में 99,300 रुपए इसको प्राप्त हो रहा है। और हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? ये रियल वैल्यू, रियल के नीचे इसी की काल्पनिक वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू कितनी? 331 मल्टीप्लाई बाय जो पूछा मूलधन पूछा, तो मूलधन की काल्पनिक वैल्यू क्या है? 1000। जब इमेजिनरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रियल वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको काट देते हैं। 3 बार में गया, 2 0, आंसर आ जाएगा इसका 3 लाख रुपए। आंसर 3 लाख रुपए इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट करिए फटाफट। ये आपको मैं करवा चुका हूं, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। जो लोग नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कोई डाउट अराइज है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसको वॉच कीजिए और मुझे कमेंट भी करिए, मैं भी आपको डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। नोट कीजिए इसको।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो इसको, नोट भी कर लो बच्चों कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट भी कीजिए अपने। देखिए अब हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की क्लास में, बोनस इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 12.5% की दर से, कितना, 12.5% की दर से। तो 12.5 का मतलब क्या होता है बताओ, 12.5 का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखता हूं फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, बात तो एक ही है ना, कभी कंफ्यूज मत होना। 12.5 को 12.5 ही पढ़ना, चाहे ऐसे दे चाहे ऐसे दे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना रुपए प्राप्त हो रहे, तो इसी दर व इसी समय के लिए साधारण ब्याज। अब बताइए ऊपर वाले क्वेश्चन से अलग क्यों है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा था, दोनों का साथ में लिया मैंने, क्यों, इसके अंदर हमको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, ऊपर और नीचे वाला, यहाँ पे मूलधन फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर साधारण ब्याज फाइंड आउट करेंगे। हमको ये नया सीखने को आज मिलने वाला है। अभी इस क्वेश्चन में हम ये चीज नहीं सीखने वाले हैं, इस क्वेश्चन में फिर से कुछ नया सीखेंगे। देखो करते हैं इसको, 12.5 का मतलब होगा 1/8, ठीक है। ये हो गया 9/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 साल के लिए कह रहा है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, 81/64। इतना तो कर ही लेना, आंख बंद करके इतना तो कर ही लेना। अब देखो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 3400 रुपए, ये भी अपन कर सकते हैं। इसमें सीआई कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 17 का, 81 - 64 करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो लिख दो 3400/17। अब मल्टीप्लाई किससे करना, देखो साधारण ब्याज, हमारे पास क्या क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए, अमाउंट है, पूछता तो हम कर लेते हैं, प्रिंसिपल पूछता तो हम कर लेते हैं। अब साधारण ब्याज कहां से निकालें, तो आज हम ये चीज सीखते हैं। पहले इसको बोनस समझो आप, ये बोनस है आज का इस क्वेश्चन का। इससे पहले मैं आपको चीज बताता हूं, देखो रफ कर रहा हूं एक बार। इन सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बताता हूं। देखो हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, 2 तरह की डेल्टा होगी, 2 तरह की सॉरी दर होगी, रेट 2 तरह की होगी। कौन कौन सी, एक होगी हमारे पास में डेल्टा दर, एक होगी हमारे पास में बेसिक दर। डेल्टा के अंदर 2 साल गिवन होगा, कोई क्वेश्चन के अंदर 2 साल गिवन है या फिर 3 साल गिवन है। सेम बेसिक के अंदर भी 2 साल गिवन है या फिर 3 साल गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना बन गया, 4 बन गया, डेल्टा के अंदर 2 और 3, बेसिक के अंदर 2 साल 3 साल, ठीक है। इन सबको कैसे हम निकालेंगे बताता हूं मैं आपको, देखो कंफ्यूज नहीं होना। देखो नोट करो इसको आप, सीआई के अंदर हमने क्या बनाया कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर होती है, ये 2 तरह की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से मान लिए हमने, ये देखो, एक हमने मान ली डेल्टा दर, डेल्टा कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिख दिया, फुल फॉर्म पूरा भी लिख देता हूं, डेल्टा दर। एक हम मानेंगे यहां पर अपनी बेसिक दर, बेसिक दर, ठीक है। अब हम डेल्टा किसको कहेंगे और बेसिक किसको कहेंगे, हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी परिभाषा क्या है डेल्टा की और बेसिक की। तो डेल्टा की हमारी परिभाषा ये रहेगी, डेल्टा की हमारी परिभाषा ये रहेगी जिसमें 100 का पूरा पूरा भाग क्या हो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ कमेंट करो, जाना चाहिए। इसमें 100 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपनी डेल्टा दर। बेसिक किसको कहेंगे, जिसमें 100 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, नहीं जाए, इसको हम कह देंगे बेसिक दर, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूं कुछ, जैसे क्वेश्चन हमको गिवन है दोस्तों 2%, कितना 2%, पूरा पूरा भाग जाता है तो 2% हो गया। और जैसे 1% में भी जाता है पूरा पूरा भाग, एक का तो 1 हो ही गया, जा ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा बताओ क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, 4 हो सकता है, 4 में जाता पूरा 4%, 5%, 10%, 20%, 25%, 100% और 12.5%। नोट कर लेना इसको आप, 12.5%, 16 सही 2/3% हो गया, 14 सही 2/7, 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, 8 सही 1/3, 7 सही 9/13,
13, 7 सही 1/7, 6 सही 1/4, 6 सही 2/3, और क्या हो सकता है बताओ। और ले लेते हैं जैसे अपन 4 से 1/6, यानी कि 25 हो गया ना, 6 तो 24 और 1 25, 25%। 4 से 1/6 और क्या ले सकते हैं, जैसे 2.5% ले लिया, 2 सही 1/2, इस तरह से खूब सारे 2.5%, खूब सारे चलते रहेंगे जो वैल्यू 100 से डिवाइड हो सके। जैसे देखो यहां तक तो समझ में आ रहा है, 12.5 कैसे हो रहा है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 100 से डिवाइड होता है, 16 3 48, 2 50, 50 होता है, 14 7 98 और 2 100, 100 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये 9 से 1/11, 11 इंटू 9 99 और 100, फिर सेम चीज आ गई 9 इंटू 11 99 और 100। इसी तरह से आप सारे चेक कर लेना, सब के सब 100 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और भी क्या क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बताना। अभी खत्म नहीं हुआ ये हमारा बोनस, अभी हमारा मेथड खत्म नहीं हुआ, ये आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसका फॉर्मूला और बताऊंगा, कोई एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लिखते ही आपको याद हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। देखो जिसमें भाग नहीं जाए, 100 से 100 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे 1 में तो जाता है, 2 में जा रहा, 3 बच गया, 3 में नहीं जाता है, और किस में जाता है, 6% हो गया, 7% हो गया, 8 हो गया, 8 में नहीं जाता ना, नहीं जाता, 9 हो गया, और क्या क्या हो सकता है, 10 में जाता है, 11 हो सकता है, 11, 12, 12 में जाता है क्या, नहीं जाता, 13, 14, इसी तरह से 16, 17, 18, 19 चलता रहेगा, ठीक है। 18 में जाता है क्या, नहीं जाता, ठीक है, ये हो गया। ऐसे 15 भी है, 15 में भी नहीं जाता, और क्या हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 23 हो सकता है, और जो भी होती है खूब सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये सब के सब हम बेसिक दर इसको मानेंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है आज का फॉर्मूला, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूला सेम लिखूंगा, मतलब 3 बातें सेम लिखूंगा, एक बात थोड़ी अलग लिखूंगा, फिर सबके अलग अलग फॉर्मूले जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बताऊंगा मैं आपको। देखो अगर ये होता है, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें डेल्टा दर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, जैसे ये है 12.5, बताओ किस में आता है, डेल्टा, किस में आता है, डेल्टा या बेसिक में, या आता हमारी डेल्टा में, डिविजिबल है। 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है। जैसे 14 से 2/7 है, ये किस में आता है, इसका मतलब होता है 1/7, ये किस में आएगा बताओ, डेल्टा या बेसिक में, कमेंट कर देना। इसी तरह से 20% है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ये किस में आएगा, इसमें या इसमें, बताना आप मेरे को। ये 12.5% सेम रिपीट हो गया, ये तो आपको पता ही इसमें आता है। यहाँ 12 से 1/2 लिखा है, यहाँ 12.5 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों दोनों 12.5 ही है, ठीक है। चलो अब अगर ऐसा गिवन है तो क्या करना, और ऐसा गिवन है तो क्या करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज करना पड़ेगा मेरे को। स्टार्ट करता हूँ, देखो देखो स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इसमें मैंने क्या कहा था कि इसमें तो भाग जाना चाहिए, इसमें तो भाग जाए, और इसमें भाग नहीं जाए, ठीक है। अब देखो आर गिवन होगी, हमें आर गिवन के हिसाब से हमें यहाँ पर या फिर यहाँ पर मूव करना है, आर जो भी देगा उस हिसाब से हमें डेल्टा या फिर बेसिक की तरफ हमें मूव करना है। इसके बाद हमें देखना टी, समय क्या गिवन है, समय या तो 2 साल गिवन होगा या 3 साल गिवन होगा, ठीक है। इसमें भी समय या तो 2 साल गिवन होगा या तो 3 साल गिवन होगा। अब आप कहो कि 4 भी 5 भी तो दे सकता, उसका भी करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन 4 और 5 के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आएंगे तो मैं उसके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगर डेल्टा दर गिवन हो, टी गिवन हो, कितना मतलब 2 साल गिवन हो तब क्या करना है, 3 गिवन हो तब क्या करना है, बेसिक हो 2 साल गिवन हो तब क्या करना है, 3 साल गिवन हो तब क्या करना है, ठीक है। बस सिंपल। देखो अगर डेल्टा दर टी 2 साल आ जाए तब हमें यूज क्या करना है, तब हमें यूज करना है हमें डेल्टा मेथड, तब हमें डेल्टा मेथड को फॉलो करना है। अब डेल्टा मेथड क्या होता है बताऊंगा, ठीक है। इसी में 3 साल आ जाए तो यहाँ पर भी हमें डेल्टा मेथड का यूज करना है, और बेसिक में 2 साल अगर आ जाए तो भी हमें डेल्टा मेथड को ही फॉलो करना है। कहा था मैंने बहुत ईजी है, तीनों के तीनों देखो एक जैसे ही है। अब अगर इसमें 3 साल आ जाए तो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें, इसमें हमें क्या यूज करना है, हमें इसमें यूज क्या करना है, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड को हमें इसमें यूज करना है। देखो
ये हमारा आज का बोनस है। ठीक है, एक बोनस और बाकी है अभी। पहले वापस रिपीट कर दूं, डेल्टा दर क्या होती है जिसमें 100 का पूरा पूरा भाग जाए, ये क्या होती है इसमें भाग नहीं जाए। इसमें टी गिवन होगा, इसमें भी कुछ टी गिवन होगा, 2 साल 3 साल 2 साल या 3 साल, ये कंडीशन आ जाए तो हमें डेल्टा मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 साल में भी डेल्टा मेथड, बेसिक अंदर 2 साल में भी डेल्टा मेथड को ही हमें फॉलो करना है। 3 साल अगर आ जाता है तो हमें फैक्टर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरेज करता हूं, आपको मैं ये बताता हूं। आज की क्लास में हम सिर्फ इसको सीखेंगे, सिर्फ इसको सीखेंगे और इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे अगर समय बचा तो। ठीक है, इसको सीखते हम, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, एक ही लाइन में। तो मैं यहाँ वाले क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, ये बेसिक को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये हम कल की क्लास में सीख लेंगे हम ये। ठीक है, देखो आज हम ये सीख रहे हैं, डेल्टा दर के अंदर टी 2 साल में ये डेल्टा मेथड यूज कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं। क्या है, देखो अगर ये चीज गिवन है तो नोट करो आप, यदि R बराबर डेल्टा दर हो, क्या कहा मैंने, यदि इफ R जो दर है हमें डेल्टा दर गिवन हो तथा एंड टी बराबर 2 साल गिवन हो तो क्या, तो CI और SI के अंतर की काल्पनिक वैल्यू हमेशा क्या होगी, बताओ क्या होगी, ये होगी हमेशा 1 होगी। यानी इस कंडीशन में CI माइनस SI हम हमेशा 1 मान करके चलेंगे। बस यही है डेल्टा मेथड। बस ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जो जिसमें दर 100 से भाग जा रहा है दर का, यानी कि डेल्टा है, उसमें अगर 2 साल गिवन है तो आप CI जितना भी दिया होगा, या तो हमें क्वेश्चन में SI दिया होगा मान लो, या CI दिया होगा, तो एक भी चीज दी है, अगर CI दिया है तो आप SI निकाल सकते हो। कितनी आएगी, एक अंतर आना चाहिए दोनों के बीच में। अब एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जैसे मान लो कि जैसे हमें CI दिया है 17, तो अब यहाँ पर कुछ एक अंतर ले लो, एक SI, अंतर तो 1 का आएगा, तो SI क्या बनेगा बताओ, या तो 18 या तो 16, 18 या फिर 16, तो क्या 18 या 16 आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। क्यों, SI हमेशा कम होती है और CI हमेशा ज्यादा होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। अगर आप नए हैं या वो वाला वीडियो नहीं देखा रहा, पुराने स्टूडेंट है, तो वो वीडियो जरूर से एक बार देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्या मैंने कहा, अगर CI 17 है तो SI होगा 16, और हमें अगर SI दे दिया 16 तो CI क्या होगा, 15 नहीं होगा, CI होगा 17। CI हमेशा 1 ज्यादा होगा इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया, अब तो आप कर ही लोगे। करना क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.5 का मतलब हो गया था 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया इसका मतलब, यानी कि हो गया 9/8। 2 साल का मतलब हो गया 81/64, CI आ गया 17। ठीक है, और अंतर कितना होगा इस हिसाब से, यहाँ पर 1 का, तो SI बन जाएगा 16। ठीक है, अब सॉल्व कर दो आप, बस 3400 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, ये 3400 अपने हिसाब से 17। क्या पूछा है, SI, तो ये रहा SI 16, काट दो इसको, 3200 रुपए आंसर। कितना आ गया, 3200 रुपए इसका आ गया आंसर। इसको करने के और भी बहुत से तरीके हैं। क्या तरीका है, इसमें भी 2 तरीके आते हैं। क्या, ये तो मैं जो कहूंगा आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको फॉलो करो। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, करके देखना आप चाहो तो। देखो यहां से SI आ गया, तो क्या करो, 3400/17 इंटू में पहले ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, पहले तो मूलधन निकाल लो आप, इंटू 64 कर दो, मूलधन आ जाएगा। फिर याद करो मैंने आपको SI में टेबल मेथड करवाया था, एक टेबल बनवाई थी, PTRSI इस तरह का, वो निकालो। उसमें से कोई चीज आप देखो क्या चीज फाइंड करोगे, उसको इसमें से क्या करोगे कैलकुलेशन, वो भी छोटा ही पड़ेगा, लेकिन इससे तो थोड़ा बड़ा ही पड़ेगा। उसमें डबल कैलकुलेशन करनी पड़ता है, इसमें आपको सिंगल एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ी है। कैलकुलेशन तो बड़ी चीज होती है पेपर में,
सबसे बड़ी चीज क्या होती है पेपर में? कैलकुलेशन। ठीक है, हमें वही तो बचाना है अपना समय। ठीक है, तो उसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको मैंने हिंट दे दिया, आप खुद करके देखना। और फिर भी अगर आप चाहते हो उस तरीके से एक बार समझना करना, आपसे नहीं हो रहा, कमेंट करोगे तो मैं जरूर से बताऊंगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया आपसे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 3200 रुपए। 3200 रुपए। इसका कितना आया था? इसका 3 लाख आया था शायद, है ना? इसका आया था 3 लाख, 3L लिख रहा हूं, 3 लाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं सारा भी है मैं। फिर से कहूंगा कि एक बार इसका पहला पार्ट देख लेना, और ऐसा ही देख चुके हो तो अच्छा है, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से एक बार ऐसा ही देख लो, और नहीं देखा है तो देखना जरूरी है आपको। कोई डाउट अराइज हो रहा है आपके माइंड में तो कमेंट करिए। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? पढ़ो, आप पढ़िए इसको। पढ़ा? पढ़ लिया? मैंने क्या कहा था आपको, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो सीखा है ना आपने, ये कि ये चीज इसमें अप्लाई होगी, लेकिन अलग तरीके से अप्लाई होगी। सेम चीज अलग तरीके से आप पढ़ो इसको, एक दो बार अच्छे से आपसे हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 14 से 2/7 का। अब देखो थोड़ा सा मैं शॉर्ट चलूंगा, हल्का सा एक एक दो स्टेप खत्म करूंगा। 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7, और 2 साल का मतलब हो गया, मतलब 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 8/7। 8/7 आ गई। ठीक है, 8/7 को आप एक साल का भी डेल्टा कह सकते हो, क्योंकि एक एक से करेंगे तो वही आएगा, 2 साल करेंगे तो 64/49। 1/7, 8/7, 2 साल का दिया तो कितना लिख दो? 64/49। ठीक है, 2 स्टेप्स मैंने कम कर दिए। अब देखो क्या कह रहा है, ये तो हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, तो इसका सीआई कितना आ जाएगा? सीआई कितना आ जाएगा? 5 और 1 15। 15 इसका आ जाएगा सीआई। ठीक है, अब देखो डेल्टा दर गिवन है क्या? कहां गया? हाँ, डेल्टा दर गिवन है क्या बताओ? हाँ, 100 ही तो हो रहा है, 14 7 98 और 2 100। डेल्टा दर ही तो गिवन है अपने को ये। ठीक है, तो अंतर ऐसा ही कितना हो जाएगा बताओ? अंतर 1 का आएगा। अंतर कितने का आएगा? अंतर 1 का आएगा, तो कितना बनेगा? 16 या 14? ये बनेगा 14। अब देखो क्या कह रही है, ऐसा ही सीआई का अंतर इसने क्या कह दिया? 40। यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 40 आ रहा है। ऐसा ही बस यही का अंतर 40 आ रहा है, तो इसी दर व इसी समय के लिए साधारण ब्याज निकालना। अब साधारण ब्याज निकालना है तो ये ब्याज ये अपने पास 14, ये 14, ये आप इस क्वेश्चन में सीख चुके हो। अब हम नया क्या सीख रहे हैं, नीचे यहाँ पर क्या आएगा आपको पता चल गया होगा अब तक। तो अंतर 40 दिया, तो अपने हिसाब से अंतर कितना है? 1 का अंतर अपने हिसाब से, तो बटा 1 कर दो। कितना आ गया? 560। 14 560 रुपये आंसर इसका। कितना आएगा? 560 इसका आंसर आ जाएगा। 560 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कितना शॉर्ट में हो गया ना, इतना भी टाइम नहीं लगता। ये ए फालतू लिखा, पी फालतू लिखा। ठीक है, चलो ये लिख दिया, ठीक है। एक बार अंतर हमें पता ही, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये एरो की जरूरत ही नहीं है, फालतू मैंने चला दिया। ठीक है, हो गया, बस ये लो। और शॉर्ट हो सकता है ये भी मत लिखो, ध्यान में रह जाए, तो ये लो, बस इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ये लो, सीधा आंसर अगर निकल गया तो कॉपी भी, जैसे इजी था कैलकुलेशन, सीधा हो गया तो सीधा टिक लगाओ डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, और अगर हार्ड है तो फिर अच्छा सॉल्व करो, पूरा काट करके देखो सॉल्व हो गया। आ रहा है ना मजा? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आज का दूसरा बोनस जो मैंने आपको बताया। देखो ये आप करो, मैं बताता हूँ इसको एक बार। 8000 का 5% की दर से 2 साल का सीआई, कुछ नहीं करना। 5% की दर से 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 यानी कि हो गया 21/20, और 2 साल का दिया 21 का कितना होता है? 1441 होता है क्या? 21 का कितना होता है? 1441, नहीं सॉरी 441। 21 का हो गया 441 अपॉन 20 का हो गया 400। ठीक है, 441/400। और क्या कह रहे हैं? सीआई तो निकालना। देखो अंतर कितना, सीआई कितना आ गया? 41 आ गया। ठीक है, सीआई कितना आ गया? 41।
तो कर दो इसके हिसाब से 8000 मूलधन, अपने हिसाब से 4400 इंटू सीआई पूछा, सीआई कितना 41, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 जीरो, और इसको कर दो फिर 820 आंसर। कितना आ गया इसका आंसर 820, 820 आ गया इसका आंसर। ये भी हो गया, ठीक है। चलो इसमें ऐसा ही कितना आएगा, इसमें ऐसा ही कितना आएगा, इसमें ऐसा ही आएगा 40। क्यों? क्योंकि अंतर इसमें आएगा अपने पास में 1 का। क्यों? क्योंकि डेल्टा दर गिवन कौन सी है, डेल्टा है या बेसिक दर, ये डेल्टा दर है 5%, 5% क्या है, डेल्टा दर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अपना फीडबैक जरूर देना, बताना आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी तरह का डाउट अराइज हो रहा तो आप मुझे बताना, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रही है, इसमें हमें आज फिर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या नया सीखेंगे इसके अंदर, ये त्रैमासिक रूप दे दिया, 9 माह दे दिया, दो चीजें इसमें नहीं सीखेंगे अपन, एक तो 9 माह दे दिया, एक त्रैमासिक दे दिया, जो मैंने आपको बताया था ना, अर्धवार्षिक गिवन हो, 3 महीना 3 मासिक, त्रैमासिक गिवन हो, 4 मासिक 4 माही, चतुर्थ मासिक, कुछ ऐसा करके गिवन हो, ठीक है। उनमें क्या करना होता है वो भी मैंने आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करवा दिया अपने प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करता हूं। देखो 20,000 रुपए का यानी कि मूलधन 20,000 रुपए, इसके हिसाब से पहले देखो 20% का मतलब क्या होगा 1/5, ठीक है। देखो पूरा कर रहा हूं इसको अच्छे से, 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5। अब देखो क्या कह रहा है 9 महीने का, और देखो त्रैमासिक दिया हुआ ना। अब मैंने वो क्या समझा था, त्रैमासिक 3-3 महीने से, एक साल में होते 12 महीने, आपको 3-3 महीने से देना है, यानी कि कितनी बार दोगे, 4 बार दोगे, 4 बार दोगे तो दर में तो बटा 4 कर दो और समय के अंदर इंटू 4 कर दो। तो देखो 9 महीना गिवन है, टाइम कितना गिवन है अपने को, 9 माह, 4 बार दोगे तो इंटू 4, कितना आ गया 36 महीने आ गया, यानी कि क्या कह सकता हूं मैं इसको 3 साल, यानी कि टी हमारे पास कितना हो गया 3 इयर्स, ठीक ये हो गया। अब और कितनी हो जाएगी, 20% है अपने पास अभी गिवन, 3-3 महीने से 4 बार दोगे तो दर बटा 4 कर दो, दर बटा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 5%। अब हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, पूरा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का नया रूप बन गया। नया रूप क्या क्वेश्चन का, कि 20,000 रुपए का, ठीक है, 5% की दर से 3 साल का सीए निकालना है। ब्याज की रूप, ब्याज के त्रैमासिक एक दर मान लो हट गया, क्योंकि हमने इसको सब चीजों को हमने सॉल्व कर लिया। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम पहले वाला बन गया। देखो इसके हिसाब से 20,000, देखो 5% का मतलब, अब इसको हटा दो, ठीक है, कितना आ गया, यानी कि आर आ गया 5%। अब सॉल्व कर लो, देखो आर 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी होता है 21/20। अब देखो 3 साल का गिवन है तो 21 का क्यूब कर दो, 21 का क्यूब कितना आएगा 9261, 9261 आ जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। और 20 का क्यूब कितना आ जाएगा 8000, यही आएगा क्या, चेक करो एक बार, यही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, तो सीआई आ जाएगा अपने पास में 1261, ये अपने पास में आ जाएगी सीआई। आगे तो आपको आता है ये सारा कुछ, देखो क्या कह रहा है, इसके हिसाब से 20,000, हमारे हिसाब से 8,000, रियल 20, काल्पनिक इमेजिनरी होगी 8,000, ठीक है। सीआई पूछा तो सीआई कितना 1261, काट दो इसको 3 0 से 3 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसको इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, 5 6 30 का 0 हाथ में आया 3, 5 2 10, 3 13 का 3 हाथ में आया 1, ये आ गया 6/2। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, सॉरी 2 पंजे 10, ये आ गया 5, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 दूनी 4.5, ये आ जाएगा 3152.5 रुपए इसका आ जाएगा आंसर, सीआई आ जाएगा इसका। कितना आ गया इसका आंसर दोस्तों 3152.5,
इसका आ गया आंसर। देखो सही है क्या, चेक करो, बताओ, कमेंट करो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 12.5% की दर से 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपये प्राप्त होता है, तो इसी दर और इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? इसको करोगे आप, ये रहेगा आपका HW। कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, ठीक है। लेकिन इसमें एक नई चीज है जो आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। एक काम करना, इसको आप 12.5 तो इसको यहाँ पर आप 2 साल रख लेना, 3 साल के बजाय आप रख लेना 2 साल। सेम इसकी तरफ सॉल्व करना और आंसर मुझे कमेंट करना। इसके बाद अगर आप पहले ये टॉपिक्स पढ़ चुके कहीं और अलग मेथड से, तो 3 साल के हिसाब से सॉल्व करके आंसर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अलग मेथड बताऊंगा। देखो क्या है, 12.5 का मतलब आ गया डेल्टा, डेल्टा में टी कितना गिवन है 2, तो यूज तो करेंगे वही अपना डेल्टा मेथड यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर CI और SI के अंतर की काल्पनिक वैल्यू बदल जाएगी। उसमें तो एक थी, इसमें कुछ और होगा, ठीक है, इसमें कुछ और होगा, वो हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि 3-4 नई नई चीजें सीखी। एक तो हमने ये भी सीख लिया क्या कि अगर हमें डेल्टा दर क्या होती है, बेसिक दर क्या होती है। अगर डेल्टा दर गिवन है, ठीक है, और T 2 साल गिवन है तब क्या करना है, उसमें T 3 ईयर गिवन है तब क्या करना है। बेसिक गिवन है दर, उसमें T है 2 ईयर या 3 ईयर, उसमें हमें क्या क्या करना होगा। फिर 2 साल के अंदर हमने CI और SI के अंतर की काल्पनिक वैल्यू यानी कि CI माइनस SI की इमेजिनरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी सीख ली। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि कल का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हम इसके T 3 ईयर जब गिवन होगा तब हम CI माइनस SI की इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेम चीज हम किस में सीखेंगे, बेसिक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, जो हर तरह के पेपर में आते हैं आपके, जैसे पटवार हो गया, रेलवेज हो गया, LDC हो गया, CGL हो गया, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम ले लो, उसके अंदर CI और SI के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कोई भी पेपर उठा लो आप, 3 से कम आपको मिलेगा ही नहीं। 4 मिल जाएगा लेकिन 3 से कम नहीं मिलेगा, रेयर चांस में 2 मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर से आपको, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरी क्लासरूम को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इसको अच्छे से वॉच कीजिए। एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। और कोई डाउट आ रही हो रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, और बने रहिए हमारी द मैग्नेट एकेडमी की पूरी टीम के साथ, ठीक है। विदा लेता हूँ आपसे, नमस्कार।